सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया और आप सब देख रहे हैं फेसबुक पेज एमएमबी झारखंड से और यूट्यूब चैनल राजकिशोर वेदिया के नाम से। अगर अभी तक फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किए होंगे, फॉलो नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को कर लीजिए। और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो वहाँ पे भी राजकिशोर वेदिया के नाम से जो चैनल होगा उसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आप लोग के बीच में बहुत ही अच्छे वचनों को लेकर आता हूँ और समझाने के लिए, ताकि आप सब समझिए और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़िए। आप सब के बीच में एक वचनों को लेकर आया हूँ और आज हम लोग सीखेंगे कि स्वर्गीय राज्य का दरवाज़ा कौन है ना। एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है और आज हर एक मनुष्य, हर एक इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम कैसे स्वर्ग राज्य जा सकते हैं, है ना। आप सबों के लिए एक वचन को मैं पढ़ूंगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे इस बात को कि आखिर वचन में क्या कहता है ना। तो एक वचन है यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय वचन 6, है ना। आप लोग को स्लाइड में मिल जाएगा इस वचन को, और आप लोग भी बाइबल निकाल के देख सकते हैं कि आखिर वचन में क्या है ना। तो वो क्या कहता है, यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अद्भुत है। इस वचन को क्या कीजिए, आप लोग गहराई से बार बार पढ़िए और इस बात के लिए क्या करिए, सोचिए कि आखिर वचन क्या कहता है ना। फिर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, है ना। मैं हूँ नहीं लिखा है, कहता है मैं ही हूँ, है ना, मैं ही हूँ। और फिर लिखता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आप लोगों के लिए अब थोड़ा सा अब समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। अभी देखिए कि आप लोग देख रहे हो कि कहाँ पे बैठे हैं, क्या अधिकार है बोल के, है ना। तो मैं अपने गांव पे हूँ और न्यू रेल पटरी है जो कि हम लोग का इलाका में आज स्टेशन सब का उद्घाटन हो रहा था और मैं इधर आया हूँ, है ना। आप लोग के लिए एक वचनों को शेयर करने के लिए, तो हम लोग जो वचन को पढ़े हैं ना कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरा द्वारा बिना पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो मैं कहता हूँ कि अभी ये ट्रेन लाइन पे है ना। एक्चुअली अगर हमें कहीं जाना है ना, कहीं जाना है, मान चलिए यहाँ से हमको रांची जाना है, तो रांची जाने के लिए क्या करेंगे, हमें इस ट्रेन के पटरी में इंतज़ार करना होगा। पटरी में नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म में, है ना। प्लेटफॉर्म में हम लोग जाते हैं और वहाँ जहाँ जाने के लिए जहाँ जाना चाहते हैं उस वहाँ जाने के लिए जो ट्रेन आती है, जिस पटरी में, जिस प्लेटफॉर्म नंबर में, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, बैठ के इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं और क्या करते हैं, उसमें आता है ट्रेन, फिर बैठते हैं और फिर उससे पहले क्या करते हैं, टिकट कटाते हैं पहले, है ना। रांची जाना है तो रांची के लिए, मुंबई जाना है तो मुंबई जाने के लिए टिकट कटाते हैं पहले। टिकट कटाते हैं, फिर सीट कंफर्म करते हैं, डब्बा कंफर्म करते हैं, हर कुछ क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। और जब कंफर्म हो जाता है तो पटरी स्टेशन में जाते हैं, प्लेटफॉर्म में जाते हैं, है ना। फिर क्या करता है, ट्रेन आती है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोगी खोजते हैं, सीट खोजते हैं, उसके बाद सब कुछ कंफर्म हो जाता है तो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, सुकून से, चैन से सीट में आराम से बैठ जाते हैं और लगता है कि अब हम जहाँ जाने का रहेगा, मुंबई जाने का रहेगा, रांची रहेगा, जहाँ दिल्ली, कहीं भी जाने के लिए इत्मीनान से बैठ जाते हैं। लेकिन उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या आप पूरी तरह से आपका कंफर्म हो गया है, पूरी तरह से तैयारी हो चुके हैं, और आप जिस पटरी पे चल रहे हैं, जीवन का जिस पटरी पे चल रहे हैं, उसके बारे में कभी सोचे हैं कि हम स्वर्ग राज्य जाएंगे। आज हर इंसान, हर मनुष्य चाहता है कि मैं स्वर्ग राज्य जाऊँगा, मैं स्वर्ग राज्य जाऊँगा। लेकिन सोचे इस बात में कि हम जाएंगे, मेरा टिकट कंफर्म हो गया है, हम इत्मीनान हैं निश्चिंत रूप से। तो इस बारे में आप लोग का करिए, ज़रूर सुनिए, सोचिए, समझिए। यीशु क्या कहता है यहाँ यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग,
सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी स्वर्गीय राज्य जिसने बनाया है उसके पास नहीं कोई पहुँच सकता है बिना यीशु के, है ना। बिना यीशु के कोई नहीं जा सकता है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वर्ग राज्य जाने के लिए एक मार्ग को तैयार किया है। और आज बहुत लोग इस मार्ग को क्या करते हैं, ठुकरा रहे हैं, है ना, ठुकरा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन सोच लीजिए कि अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, उसके पीछे नहीं चलोगे, तो आप सोच लीजिए कि आप स्वर्ग राज्य नहीं जाओगे, सीधा नरक जाओगे। इसलिए यीशु मसीह को अपनाना है, सच्चाई को जानना है और उसके पीछे चलना है। यीशु मसीह ने कोई जाति धर्म, है ना, गॉड नहीं बनाया है। उन्होंने जीवन को बनाया, जीवन को बचाया, जीवन के बारे में समझाया, है ना। और वचनों को हम लोग देखेंगे और वचनों को हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 7, है ना। कहता है, तब यीशु ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, है ना। जहाँ जाना है ना, जहाँ जाना है, जिस घर में प्रवेश करना है, उस घर में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, द्वार ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप एंट्री कीजिएगा। अगर दरवाज़ा नहीं ढूंढिएगा, कहीं और से घुस जाइएगा, तो आपको क्या सोचेगा, ये चोर है, डाकू है, बदमाश है, और आपको क्या करेगा, मारेगा। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको स्वर्ग राज्य जाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, दरवाज़ा को ढूंढना होगा, और तब जाके दरवाज़ा अगर ढूंढोगे तब जाके एंट्री मिलेगा। तो सबसे पहले है कि हम लोग को जानना ज़रूरी है कि किसके पीछे चलना है, फिर किसके पीछे चलना है, जिसके पीछे जाना है, जहाँ जाना है उसके बारे में जानोगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको दरवाज़ा दिखाएगा। उसी प्रकार अगर यीशु मसीह को जानोगे, समझोगे, उसके पीछे चलोगे तो यीशु मसीह क्या करेगा, आपको दरवाज़ा दिखाएगा। और यीशु मसीह खुद कह रहा है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यानी मनुष्यों लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा का मालिक और द्वार कौन है, यीशु मसीह। उसके बिना नहीं जा सकता है ना। और फिर 9 वचन कहता है, यूहन्ना 10 अध्याय वचन 9 कहता है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अगर आप उसको लेके चलते हैं तो क्या मिलेगा आपको, उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, शांति मिलेगा, है ना मेरे भाइयों। आज आप लोग जानते हैं जिस संसार में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, चारों तरफ क्या है, आपको दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, समस्या है, शांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, चोरी है, डकैती है, विभिन्न प्रकार के ये सारी समस्याएं हैं, है ना। लेकिन और इसी में लोग क्या होते जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, मिट जा रहे हैं, दुनिया से में ख़त्म हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे, सच्चाई को मानोगे, सच्चाई से रहोगे, तो आप इस दुनिया में मर जाओगे, लेकिन परमेश्वर आपको एक दिन जीवित करेगा, जिंदा रखेगा, जहाँ पे और ऐसा जगह रखेगा जिसको बोलते हैं स्वर्ग राज्य। और वहाँ किसी प्रकार का ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना चोरी है, ना डकैती है, ना दुख है, ना बुराई है, ना पाप है, ना बीमारी है। वहाँ किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए कहता है कि द्वार मैं हूँ। तो यीशु मसीह को द्वार समझना है, वही और सिर्फ वही क्या कर सकता है, स्वर्ग राज्य ले जा सकता है, और कोई नहीं ले जा सकता है मेरे, है ना मेरे प्रियो। अब हम लोग एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ, है ना। क्या करेगा यीशु मसीह, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, है ना। तो हम लोग का आत्मा का जो द्वार है प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खोलेंगे तो क्या करेगा, यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा। जब हमारे अंदर यीशु मसीह आएगा तो हमारे जीवन में सुख, चैन, शांति और ये सब रहेगा, और ना पाप रहेगा, ना बुराई रहेगा, ना लड़ाई झगड़ा, ना ईर्ष्या, ना धोखा, कुछ नहीं रहेगा मेरे प्रिय। इसलिए जितने लोग विश्वासी लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, बिल्कुल अच्छे लोग रहते हैं,
हालांकि आज मसीह जगत में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आज सच्चाई से अलग हो चुके हैं और गलत काम में लग चुके हैं, सच्चाई को जानने के बावजूद। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग, ऐसे लोग मसीह हो के, विश्वासी हो के, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के, वचन पढ़ के भी कहा हो जाएंगे, वो लोग स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई से नहीं चला, उसके जीवन में पाप है, बुराई है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, झगड़ा है। तो जब तक यीशु मसीह के कहे बातों पे अगर नहीं चलोगे, उसके जैसा, किसके जैसा? यीशु मसीह जैसा। यीशु मसीह कैसा चला, उसका जीवन हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है। उसके अंदर किसी प्रकार का क्रोध, हत्या, पाप, बुराई, व्यभिचार किसी प्रकार का कोई नहीं। और हम लोग जानते हैं कि एक पवित्र कुंवारी के मरियम के माध्यम से उन्होंने क्या लिया था? जन्म लिया था। पवित्र आत्मा के गर्भ धारण के द्वारा पैदा हुआ था, है ना? किसी दो स्त्री पुरुष मिलने से पैदा नहीं हुआ था यीशु मसीह। तो हम लोग उसके जीवन से हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, और हम लोग को क्या करना है? समझना है इस बात को, है ना? तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जितने अभी आप विश्वासी हैं, जो लोग अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, यीशु मसीह को नहीं जाने हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बात को समझिए, जांचिए और यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। यानी यीशु मसीह के लिए अपना दिल का दरवाज़ा खोलिए और समझिए, है ना, इस बात को। सो मैं इतना ही कह के समाप्त करना चाहूँगा। और ज़रूर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाए। सो जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।